नमस्कार दोस्तों, मैं आरती जैन आज आयुर्वेद चैनल पे आपको आज 10वें घर के बारे में बता चुकी है। क्योंकि 9 घर की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है, आज हमारी 10वें घर की है। आपको पता ही चल गया है कि 9वां घर हमारा भाग्य का होता है और 10वां घर हमारे कर्म का होता है। तो अगर आपका 10वां घर अच्छा है और 9वां घर अच्छा है, तो धर्म और भाग्य दोनों मिलकर के बहुत ही अच्छा आपको एक राजयोग देते हैं। क्योंकि कर्म अगर अच्छे हैं और साथ में भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, तो सोने पे सुहागा और उससे आप दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर सकते हैं। पर अगर आपका सिर्फ भाग्य ही अच्छा है, कर्म आपको बार-बार धोखा देते हैं, कर्म आपको बार-बार रुकावट डालते हैं या आपका काम करने का मन ही नहीं करता, तो कितना भी भाग्य अच्छा हो, आप अपने को आगे नहीं बढ़ा सकते। जो 10वां घर होता है वो हमारा पूरे कर्मों का होता है, क्योंकि नौकरी हम छठे घर से देखते हैं, बिज़नेस हम 7वें घर से देखते हैं और 10वां घर हमारे ओवरऑल कर्मों का होता है कि जो भी आप कर्म अपने जीवन में करते हैं, उसका निचोड़ हमारा 10वां घर ही होता है। तो इसके साथ-साथ 10वां घर हमको हमारी जो मदर इन लॉ होती हैं, सास, जैसे आप बहू हैं, तो आपकी मदर इन लॉ सास या अगर आप आ आदमी हैं, तो आपकी सास यानी आपकी पत्नी की माँ, ये भी हम 10वें घर से ही देखते हैं। तो कई बारी ऐसा होता है कि आपका कर्म बहुत अच्छा है, आपका भाग्य भी बहुत साथ दे रहा है, पर कुछ ग्रहों की दृष्टि के कारण आपका अपनी मदर इन लॉ से संबंध अच्छा नहीं रह पाता, तो उसके लिए भी आपको जतन-प्रतन करने पड़ेंगे। उसके बारे में हम आगे बताएँगे और साथ ही साथ आपके जो ऑफ़िस का माहौल है, आपके जो बॉस हैं, वो भी 10वें घर से ही देखे जाते हैं। क्योंकि 10वां घर आपको एक अथॉरिटी देता है और आपके बॉस के साथ संबंध कैसे होंगे, वो भी हम 10वें घर से ही देखते हैं। उसके लिए 10वें घर में हम क्या-क्या देखेंगे, कौन-सा ग्रह बैठा है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, किस नक्षत्र में है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, जो अब आपकी दशा चल रही है, उसका 10वें घर से कैसा संबंध है, अच्छा संबंध है, बुरा संबंध है, इन सब चीज़ों का निचोड़ ही हमको 10वें घर के बारे में बताएगा। कई बारी होता है कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक ही आपके जीवन में एकदम से ही बॉस से अनबन हो जाती है, मदर इन लॉ से संबंध खराब हो जाते हैं या आपका काम करने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब है कि 10वें घर में जो भी ग्रह है, वो अपना प्रभाव अच्छा नहीं दे रहा या उसके ऊपर दृष्टि अच्छी उस टाइम पर नहीं आ रही। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा और अपने कर्मों को देखना पड़ेगा कि हमारे कर्म कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मेहनत, जी हाँ, मेहनत को एक क्रम से करना होगा। ये नहीं कि अंधाधुन आप चल कर के कभी कुछ करा, कभी कुछ करा। एक दिशा में रह कर के ही अपने कर्मों को करिए। साथ ही साथ ऑफिस में अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे बना के रखिए, चाहे वो आपकी भाषा हो, चाहे वो आपको उनको रिस्पेक्ट देनी हो और पीठ पीछे कभी भी किसी की बुराई ना करें। अगर आप सामने बात अच्छी करते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो उससे भी आपका 10वां घर खराब होगा, क्योंकि बैक बिचिंग तो बहुत ही बुरा असर देती है। कभी ना कभी तो पता ही चल जाता है कि आप उसके बारे में अपनी राय क्या रखते हैं। और साथ ही साथ मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ के लिए आपको संबंध बना के अच्छे रखने हैं, पर चाहकर भी कई बार हम संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं, पर दूसरा अपना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देता, तो आप थोड़ी दूरी बना लीजिए। थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक होके चलिए, थोड़ा-सा अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपको सामना ज़्यादा ना करना पड़े, ना ही आपको कटु वाणी का प्रयोग करना पड़े और ना ही आपको उनसे ऐसा दिखाना पड़े कि आप उनसे संबंध अच्छे बनाना नहीं चाहते या नहीं बना पा रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि जो हमारा 10वां घर है, 10वां घर चौथे का घर का 7वां घर होता है। मतलब जो भी आपका 10वें घर का असर होगा, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, उसका असर चौथे घर पे यानी आपके घर की सुख शांति पर भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको बॉस
अपने ऑफिस में तनाव है, परेशानी है, तो वो परेशानी तनाव आपका कहाँ निकलेगा? आपको मन की शांति कहाँ मिलेगी? आपका मन परेशान रहेगा, आप घर में एक अच्छा माहौल नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको 10वें घर को अच्छा करने के लिए आपको अपने कर्मों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपनी वाणी को ध्यान में रखना पड़ेगा। डिप्लोमेसी से आपको संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे सबके साथ, और साथ ही साथ अपने लिए निगाह रखनी पड़ेगी दूसरों के ऊपर, कि दूसरा आपके सामने अगर मीठा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। क्योंकि जो एक डिप्लोमेट होता है उसको हमेशा ही चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर आपको अपने कर्मों को सुधारना है तो चापलूस लोगों से बचिए। जो आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं, आपके सामने आपको दिखाते हैं कि आपको बहुत महान है, आपके बिना उनका काम हो ही नहीं सकता, तो थोड़ी सी निगाह उनके ऊपर रखिए। उनका व्यवहार देखिए कि आपके साथ कैसा है, दूसरों के साथ कैसा है। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके आप अपने 10वें घर को अच्छा बना सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और एक संतुलित जीवन बना सकते हैं, जिससे आपका जो एक ऑफिस का माहौल है वो अच्छा बनेगा, आपको अपने जीवन में तरक्की मिलेगी। और अगर आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है तो सोने पे सुहागा, आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कर्मों का लाभ कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कितना मिलेगा, वो आपको 11वां घर बताएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।